तो ये कहानी है कहते छोटे बच्चे की जो अपनी जर्नी पे निकला होता है अपने दादा और अपने फादर की मौत का बदला लेने के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि इससे वो एक ताकतवर योद्धा बनता है। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है को हंड करने के लिए अपने दादा की मदद मांगता है कि दादा एक बड़ा सा डंडा लेके उस बट पे अटैक कर देते हैं और वड मर जाता है। उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है और ऊपर से गिर जाता है और बच जाता है। उसी रात को वो वट को बना के खाते भी हैं। इस सीन में हम देखते हैं वो अपने दादा के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो अपने दादा को हराने की कोशिश तो करता है लेकिन वो हरा नहीं पाता। उन्हें हराने की कोशिश करता है लेकिन वो हरा नहीं पाता और उसके दादा उसे उठा के दूर फेंक देते हैं। से वो कहते हैं तुम पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। और पार्सिल ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। और कुछ दिन और बीतते हैं और उस दिन पर्सिल का बर्थडे होता है। जब उसके ग्रैंडफादर को ये बात पता चलती है तो वो भागते हुए जल्दी से जाते हैं उसके पास। ये कुछ घासों को पानी दे रहा होता है। हाँ, उससे वो कहते हैं आज तुम्हारा जन्मदिन है। तो वो कहता है इससे क्या हुआ, तुम्हें कोई पार्टी नहीं चाहिए और उसे लेके एक पहाड़ी की चोटी पे चले जाती है। वो कहते हैं अब तुम 16 साल के हो गए, अब तुम्हें एक एडवेंचर पे जाना चाहिए। कहते हैं कि दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है, यहाँ पे मौत वो विंस रहते हैं। वो कहता है उससे मुझे क्या करना है। वो कहते हैं अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो मना कर देता है बाहर जाने से क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहना चाहता था। लेकिन उसे ग्रैंडफादर मनाने लगते हैं और उसे बाहर की कहानियां सुनाने लगते हैं। कहते हैं एक ऐसा जंगल है जिससे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन पल्स मना कर देता है बाहर जाने से क्योंकि उसे अपने दादा के साथ यहीं रहना है। फिर वो फिशिंग करने की बात करने लगता है। फिर वो उसके दादा रात में पूछते हैं कि तुम्हें वाकई में भी बाहर नहीं जाना। पल्स कहता है कि मेरे साथ मेरे दादाजी हैं तो मुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं रुक के तुम्हारी रक्षा करूंगा। दादाजी कहते हैं अभी तुम तो बच्चे हो। तभी वो लोग वहीं दारू पी के सो जाती हैं। यहीं पे यो था जो अपने दादाजी से ऐसी बात कह देता है। उसके दादाजी फ्लैश करके वहीं सो जाती हैं। यहीं पे पल्स बाहर जाके सोच रहा होता है बाहर की दुनिया कैसी होगी। खुशी के मारे सब में भग रहा होता है। लेकिन पल्स बाहर जाना चाहता था लेकिन अपने दादाजी की वजह से नहीं जा रहा था। पल्स वहीं सो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी आंखों के सामने कोहरा ही कोहरा छा जाता है और उसी समय वहाँ पे एक नाइट आता है। नीचे उतर के कहता है हे लड़के यहाँ पे एक क्या बुढ़ा आदमी रहता है। पल्स कहता है हाँ हाँ वो तो मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पे वो मेरे साथ ही रह चुके हैं होली नाइट में 16 साल पहले। यहाँ पे पल्सिल उन्हें जगह बता देता है और उनके जहाज को खुद ही चलाने का प्लान बनाने लगता है। लाइट कहता है शायद इस बच्चे को कुछ भी नहीं पता है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कैसे लाइट अपनी दादाजी के पास जा रहा होता है। तभी दादाजी एक ब्रेड पार्ट्स बना रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर एक अटैक होता है। यह अटैक उसी लाइट ने किया होता है होली नाइट ने। वो कहता है इतने समय से तुम यहाँ छुपे थे। लाइट अपनी एक अटैक में उन्हें अनजट कर देता है और वो अटैक उनके आर पार हो जाता है। जिल भी अपने दादाजी को बचाना चाहता था। तभी लाइट पर्सिल के ऊपर अटैक कर देता है। होली नाइट उस पर अटैक करके कहता है तुम यहाँ पे हो वहीं पे रहो। और पर्सिल एक छोटा सा पत्थर उठा के उसके ऊपर फेंक देता है। वो बंदा उससे भी बच जाता है। पर्सिल अपने दादा को बचाना चाहता था पर वो नहीं बचा पाया और नाइट बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वहीं पे जो नाइट था उसे दादाजी पीछे से पकड़ लेते हैं। दादाजी कहते हैं पर्सिल तुम भाग जाओ पर पर्सिल कहता है मैं नहीं भागूंगा। लाइट डबल से दादाजी पे हमला कर देता है और दादाजी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। अभी वो लाइट पर्सिल पे भी अटैक कर देता है और पर्सिल की छाती पे भी निशान आ जाती है। अपने दादाजी को भी नहीं बचा पाया था और वो लाइट चला तो जाता है। और वो लाइट कहता है मैं तो 4 लाइटों को ढूंढने आया था। 1000 थर के लिए बहुत बड़े कांटे बन सकते हैं, मैं उन्हें खत्म करने आया था पर लगता नहीं कि तुम उन्हीं में से हो। तभी पर्सिल को गुस्सा आने लगता है। कहता है कि मैं अपने दादाजी को नहीं बचा पाया। दूसरी तरफ दादाजी उठ के कहते हैं पर्सिल तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो बंदा था ये तुम्हारे ही डेट थे। बात सुन के पर्सिल के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार मेरे फादर यहाँ क्या करने आए थे? मेरे दादाजी को क्यों मार के गए? आपने तो कहा था मेरे फादर काफी ज्यादा पहले मर चुके हैं। कहता है मेरे फादर तो मर चुके थे, वापस कैसे आ सकते हैं? दादाजी कहते हैं अगर तुम्हें इन सारी बातों का पता लगाना है तो तुम्हें एक जर्नी पे निकलना पड़ेगा। तभी दादाजी कहते हैं तुम्हें इस जर्नी के अंदर 4 नाइटों का पता लगाना होगा, इनकी तलाश वो बंदा कर रहा है जो तुम्हारे फादर है। पर्सिल कहता है हाँ दादाजी हम इस जर्नी पे जरूर जाएंगे। पर्सिल कहता है दादाजी आप मेरे साथ जाएंगे ना? पर्सिल की बात सुन के दादाजी कहते हैं कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जा सकूं, वादा जरूर करता हूँ कि मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ जरूर रहेगी। दादाजी पर्सिल से अकेले जाने का कह के मर जाते हैं। यहीं पे पर्सिल दादाजी को दफना के कुछ दिन वहीं काटता है। पर्सिल एक सूटकेस को खोलता है जिसमें उसकी जर्नी की ड्रेस रखी होती है। उस ड्रेस को देख के वादा करता है कि मैं जर्नी पे जरूर जाऊंगा। जर्नी के लिए उसने दादाजी से वादा किया था पर शुरुआत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो गिर जाता है। जैसे तैसे करके पहाड़ पे से नीचे आ जाता है। शुरुआत पर काफी ज्यादा बुरी थी पर वो धीरे धीरे करके ऊपर से नीचे उतर जाता है। उसे काफी दिन लग जाते हैं। धीरे करके उसे काफी ज्यादा दिन बीत जाता है और उसे जमीन दिखने लगती है। पर्सिल ऊपर से नीचे गिर जाता है खुशी के मारे और उसे एक चिड़िया
चिड़िया बचा लेती है। वो चिड़िया को शुक्रिया कहता है कि चिड़िया वापस से गिरा देती है उसे नीचे। वो गिरते हुए ऊपर से पेड़ के ऊपर तो गिर जाता है और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है। वर्जिल के सामने एक लोमड़ी आ जाती है क्योंकि वो वर्जिल ने कभी लोमड़ी को नहीं देखा होता चिड़िया के अलावा। वर्जिल हैरानी से कहता है कि वो तुम ही हो जो मेरे दादाजी बता रहे थे। वर्जिल कहता है कि मेरे दादाजी कह रहे थे नीचे और तरह के भी जानवर हैं, क्या तुम उनके राजा हो। वर्जिल की बातें सुन के लोमड़ी भाग जाती है। वो समझती है बेवकूफ है। लोमड़ी वहाँ से भागने लगती है। वर्जिल इसका पीछा करते करते कुछ लोगों से और उनका नाम होता है केट, एल्वा, एनी। तीनों एल्वियंस होते हैं जो कि अपनी ट्रिक दिखा रहे होते हैं। ट्रिक अपना दूर खड़ा हुआ पल्स पर देख रहा होता है। पल्स ताली बजाने लग जाता है। एनी हमने आके कहता है कि तुमने हमारा शो देखा है, वो भी बिगर पैसों के, लाओ मुझे कुछ पैसे दो। और पल्स नहीं समझ पाता है कि ये क्या कह रहा और अपना बैग थमा देता है। बैग लेके डेनी उसे हवा में उछाल देता है मैजिक की मदद से। पर्जियल को मजे आ रहे होते हैं पर डेनी उसका बैग लेके वहाँ से भाग जाता है। पर एल्वा को बुरा लग जाता है कि अपन एक बच्चे का सामान लेके भाग रहे हैं, हमें उसका सामान वापस दे के आना पड़ेगा। उन्हीं के मन में भी चेंज आ जाता है कि अपन उसको उसका सामान वापस दे के आना पड़ेगा। पर वो लोग काफी ज्यादा दूर आ चुके होते हैं। पर पर्जिल भी भागते हुए उनके पास लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। डेनी जो था एल्वा के कहने पे उसका बैग वापस दे देता है। तरह वो लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वो एल्विस अपनी पूरी कहानी बता देता है कि उसके दादा को उसके फादर ने ही मारा है और अपने फादर की जर्नी पर निकला है रिवेंज लेने के लिए। पर्जिल की आंखों में अब इस तरह का जुनून देख के वो लोग हैरान तो थे पर पर्जिल भूल जाता है कि वो काय के लिए आया था और हर कुछ बड़बड़ाने लगता है। पर्जिल एक गाँव जाना चाहता था जहाँ बहुत सारे लोग हैं। जो कहता है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार। यहाँ पे डोनी एक टेस्ट लेता है, उसकी तीरंदाजी करवाता है। यहाँ पे पर्जिल कहता है कि तीरंदाजी मैंने बहुत महारत हासिल की है। पर्जिल की तीर पीछे जाके मुड़ जाती है और जाकर डेनी को लग जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ डोनी उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। केट और एल्वा उसके बारे में पूछते हैं। यहाँ पे पर्जिल उन्हें बताता है मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर उन्हें होली नाइट का टीममेट बताते हैं। डेनी उन्हें बताता है कि वो भी होली नाइट की टीम में जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं पर वो लोग नहीं जा पाए, इसलिए उन्होंने खुद का सर्कस शुरू कर दिया। ये बात सुन के वो खुद भी बहुत हैरान था और वो अपने फादर का नाम बताने लगता है कि आयरनसाइड किया जाता है। क्या तुमने मेरे फादर का नाम सुना है? पर हमने ऐसा नाम कहीं नहीं। वहीं पे कुछ लोग भागते हुए आते हैं और उनसे मदद मांगते हैं कि उनके गाँव पे किसी ने अटैक कर दिया और वो लोग मदद करने जाते तो हैं लेकिन बहुत ही बड़ा भेड़िया उनके गाँव के लोगों को परेशान कर रहा होता है। लेकिन वो लोग वापस से उल्टे पाँव भाग जाते हैं। पर्जियल उनकी मदद करने के लिए जाता है। पर्जियल ऐसे लोगों को मुसीबत में फंसा नहीं देख सकता कि ये चीजें उसके दादा ने सिखाई होती हैं। और पर्जियल उसके ऊपर अटैक करता तो है, सारी तीरें छोड़ता तो है पर वही तीरें आके पर्जियल को वापस लग जाती हैं। पर्जियल के ऊपर लोमड़ी अटैक कर ही रही होती है तो बीच में डेनी आके उसे बचा लेता है। तभी डेनी कहता है कि मैं तुम्हारी बातें मेरे दिल पे लग गई इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। पर्जियल के ऊपर वो लोमड़ी अटैक करता तो है पर पर्जियल अपने एक ही हाथ से खुद को बचा लेता है। पर्जियल हवा में उड़ के उस लोमड़ी को एक झापड़ मारता है, इसकी वजह से वो मोस्टर नीचे जाके गिर जाता है। वो मोस्टर मारा जाता है। ये सारी चीजें दूर खड़ी हुई लोमड़ी देख रही होती है जिसे अपन ने स्टार्टिंग में देखा था। और दूसरी तरफ हमें पर्जिल का घाव दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा था। इस तरह का घाव देख के यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। सिबल जी अपना घाव किसी दूसरे को दिखा रहा होता और कहता है ये होली नाइट की करतूत है जिसने की मेरे ग्रैंडफादर को भी मार दिया था। ये सारी चीजें वो एल्वा को बता रहा होता है क्योंकि वो एल्वा के साथ नहा रहा था। तो वो दूसरी तरफ आता है और ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक करते ही वो गाँव वालों से आयरनसाइड वालों के बारे में पूछता है। अभी वहाँ पे काला नाइट आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है आयरनसाइड कहाँ पे है। आगे बढ़ते बढ़ते वो कहता है कि तुम्हारे दादा तो मर गए पर तुम अभी तक जिंदा हो। तभी पर्जियल कहता है कि ये सारी चीजें तुम्हें कैसे मालूम है। तभी पर्जियल कहता है कि तुम हो कौन और वो कहता है कि मैं ब्लैक नाइट हूँ। और केट कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पर्जिल से ऐसे बात करने की। वहीं ब्लैक नाइट उसे उठा के दूर फेंक देता है। पर्जिल को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को इस तरह ट्रेंड करने की। पर्जिल कहता है अगर 5 की गिनती से पहले बता दोगे तो लड़ाई नहीं होगी। और वो लाइट कुछ भी नहीं बताता और उन दोनों के बीच में वहीं फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पे विनेट लाइट को लग रहा होता है कि ये तो बच्चा है, इसे मैं एक ही बार में हरा दूंगा। यहाँ पे देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है क्योंकि पल्स उसके अटैकों को आराम से डोज कर रहा होता है। लाइट कहता है अगर तुम मैजिक पावर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। पर्जिल को बिल्कुल भी मैजिक नहीं आता इसलिए पर्जिल अपने मुक्कों का इस्तेमाल कर रहा होता है। एक लाइट का वो कुछ भी उखाड़ नहीं पाता। एक लाइट उसका चेहरा पकड़ के कहता है तुम्हारे अंदर तुम्हारे दादा जैसी ताकत बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम फालतू ही जिंदा बच गए, तुम बदला लेना तो छोड़ो तुम किसी को मार भी नहीं सकते। ये कह के उसकी छाती के बगल में मुक्के मारने लग जाता है। टोनी उसे बचाने जाता तो है पर उसे लेला रोक देती है। वहीं का एक बच्चा आ गया था जिसे पल्सवर ने बचाया होता है। कहता है पल्सवर ने हमारी जान बचाई है, उसे छोड़ दो। सुन के पल्सवर
परसेवर के अंदर अलग ही ताकत आ जाती है, उसके हाथों में से मैजिक निकल के नीचे गिरने लगता है। ये मैजिक देख के पल्सल भी हैरान हो जाता है। वो ये कहता है कि इस मैजिक का इस्तेमाल मैं फाइट में कर लूं। डोनी इससे कहता है तुम्हारे पास मैजिक है, तुम इसे जल्दी से खत्म कर दो, वो भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में। फिर ब्लैक नाइट कहता है ओ तुम मैजिक का इस्तेमाल करना भी सीख गए, तुम काफी जल्दी हर चीज सीख जाते हो। मैजिक का इस्तेमाल करने से पहले उसकी आँख को डोज करता है। ब्लैक नाइट जो था वो अपनी आँख को अपने शरीर से कंट्रोल कर पाता है, की वजह से पर्सल को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी उसे डोज करने में। एट द एंड फाइनली वो आँख की चपेट में आ जाता है। इसके बाद उसके पूरे शरीर पे आग लग जाती है और ब्लैक नाइट कहता है अगर तुम हार मान जाओ तो मैं अभी तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, वरना जो मेरी आग से मरा है उसकी सिर्फ राखी बची है। पर्सल कहता है कि मेरी चिंता तुम मत करो और फिर अपने आप को मैजिक से कवर करने लग जाता है। तभी वो फायर काफी ज्यादा उसके ऊपर असर कर रही होती है। तभी वहाँ पे छोटे छोटे मिनियन आ जाते हैं जो कि पर्सल की हेल्प करने लग जाते हैं, जो कि बॉय क्रीचर होते हैं जो कि पल्जिप की हेल्प करने लग जाते हैं। पल्जिप की बॉय क्रीचर की वजह से उसके पास से आग हट जाती है। उसके ऊपर ऐसा कोई निशान नहीं था जो आग के बारे में बता सके, इसकी वजह से वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ब्लैक नाइट कहता है ए बच्चे शायद मैंने तुम्हें कम समझा था, तुम मुझे पहले से ज्यादा ताकतवर लगते हो। ये कहने के बाद भी पर्सिबल भी आगे बढ़ने लग जाता है। पर्सिबल भी जानता था कि वो उसे नहीं हरा सकता है, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है। यहाँ होता हुआ दिख जाता है। ब्लैक नाइट होता है वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है। ब्लैक नाइट जो होता है उसका खूबसूरत चेहरा देख के कहता है अब तुम्हें खत्म करने का टाइम आ चुका है। ये कहने के बाद वो उसे खत्म करने जा रहा होता है पर बीच में डैनी आ जाता है। ब्लैक नाइट उन्हें खत्म करने जा रहा होता है पर बीच में वो लोमड़ी आ जाती है जो शुरुआत में दिखाई गई। वो लोमड़ी एक मैजिक का इस्तेमाल करके इन सबको दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देती है। वो ऐसी जगह आ चुकी थी जोन फॉरेस्ट की बड़े बड़े ड्रैगन के स्केलेटन थे। वहाँ पे वो लोमड़ी खुद का नाम स्कैन बताती और वो लोमड़ी कहती है एक आर्थर है जो बहुत बुरा किंग है, उसके जितने भी रॉयल नाइट उसके बाकी के नॉयल नाइट खत्म करने के लिए पीछे छोड़ चुकी हैं, इसी वजह से तुम लोग जिंदा नहीं बच सकते हो। वो बताती है कि जो फोर नाइट है ना वो इस दुनिया को तबाह कर देंगे, इस वजह से वो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। इस तरह की बात सुनी खुद पर्जल भी हैरान था। पर्जल है जो इतना क्यूट बंदा है वो कैसे पृथ्वी को तबाह कर सकता है। नाइट अब गुस्से में जाता है सारे ब्लैक नाइटों के पास कि किस तरह से हम खत्म करेंगे। उसकी जात पड़ताल में कि उसको क्या क्या सबूत मिले हैं कि पल्स उनमें से एक होने का सबूत मिल जाता है। तभी आयरन साइड को गुस्सा आता है कि उसे वक्त रहते क्यों खत्म नहीं कर पाया। उन 4 एफलेट लाइट को खत्म करने के लिए भेज देते हैं। यहाँ पे रास्ते में आयरन साइड को ब्लैक नाइट मिल जाता है। वहीं पे वो ब्लैक नाइट पूछता है कि तुमने पर्जल को मार दिया, जिस पे वो मना कर। ये बात सुन के आयरन साइड को गुस्सा आया। तभी ब्लैक नाइट कहता है कि अपनी चाल जल्दी ही चलना पड़ेगी। आयरन साइड कहता है अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे जल्दी ही खत्म कर दूंगा। फॉक्स की बात सुन के खुद पर्सिबल भी हैरान हो जाता है और वो मना कर देता है कि वो पृथ्वी को तबाह नहीं करेगा। तभी पर्सिबल मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ आयरन साइड को ही हराऊंगा, मैं अपने दादाजी का बदला लेऊंगा और एडवेंचर पे निकल जाऊंगा और उसकी वजह से कोई भी परेशान होने नहीं वाला है। वो लोमड़ी कहती है वो जैसे एडवेंचर की बात कर रहा है उसे उसके दादा ने बताया वो जगह D1 के साथ वॉर में खत्म हो चुकी। अब तुम वहाँ आके क्या करोगे, वहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी परेशानियां जिससे बचना नामुमकिन है। ये बात सुन के तो खुद पर्सिबल भी हैरान हो जाता है और वो जगह को कुछ ज्यादा ही समझने लग जाता है। वहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होंगी, उन्हें सोल्व करने में और ही मजा आएगा। उसके लिए एडवेंचर का नया प्लेस बन चुका था और वो फॉक्स उन्हें जंगल में घुमाने लग जाती है और उन्हें भूख लगती है और वो एक कंपटीशन रखते हैं कौन सबसे पहले शिकार पकड़ेगा और वो लोग शिकार करने लग जाते हैं। वहाँ पे पर्सिबल को एक और जंगल दिखता है और वो उस तरफ भाग जाता है। वहाँ पे डोनी को तीरंदाजी करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पे वो अपने आप से एनिमलों को नहीं पकड़ पा रहा होता है। वहाँ पे उन्हें बहुत बड़ी नंद दिखाई दे रही होती है। जैसे ही वो लोग उनके पास जाते हैं तो छोटे छोटे एंजल आ जाते हैं। वहाँ पे वो एंजल बताते हैं कि हमने एक अजीब से बंदे को देखा है वही अंधेरे वाले जंगल में जाते हुए। ये बात सुन के वो लोग समझ जाते हैं कि वो जरूर पर्सिबल होएगा। पर्सिबल का नाम सुन के उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंगल के अंदर हमें बड़े बड़े शैतानों को दिखाया जाता है जिनसे पर्सिबल लड़ रहा होता है। वो कहता है कि मेरे शिकार तो मेरी तरफ आगे आ रहे हैं, मैं कितना लकी। तभी एक आवाज आ रही होती है और उसे अपनी तरफ बुला रही होती है, बचाओ बचाओ के। एक बंदा एक जानवर के ऊपर कुछ कर रहा होता है और ये कहने के बाद वो अपने होंठ काट लेता है और वहीं दूसरी तरफ पे वो जानवर बहुत ही ज्यादा दुखी था। तभी पर्सिबल आ जाता है और वो जानवर को छुड़ाने लगता है और पर्सिबल उस जानवर को छुड़ा देता है और खुद ही फंस जाता है। पर्सिबल खुश हो रहा होता है कि उसने किसी जानवर की जान बचा ली पर वो खुद ही बेहोश हो जाता है। उसके साथी उसे बचाने तो चाहते हैं पर ये सोच रहे होते हैं कि वो बंदा उसके ऊपर कुछ करना दे। पर पर्सिबल उस बंदे के हाथ लग चुका और वो बंदा सोचता है कि पहले तो मेरे हाथ एक जानवर लगा था पर अब पूरा एक इंसान लग चुका है। दूसरी तरफ कुछ एंजल उसे बचाने का कहते हैं
इधर पे एक आदमी रहता है जो कि जानवरों को शैतान में तब्दील कर देता है। उसी के हाथों पर्सिबल लग चुका था। वो आदमी पर्सिबल के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानवर में तब्दील कर दूंगा, अगर तुम जिंदा बच जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करने वाला। अगर तुम मर गए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और वो कुछ पोषणों को आपस में मिला देता है और दूसरी तरफ पर्सिबल उसके पोषण को लेने से मना कर देता है। पर्सिबल कहता है अगर तुम बेवकूफ हुए, तुमने गलत पोषण मिला दिए तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। फिर वो कहता है कि मेरा रिवेंज कौन लेगा, और उसकी बात सुन के वो बंदा भी कहता है तो मुझे भी रिवेंज लेना है, मुझे भी ये करना ही होगा। शायद से तुम ही मेरी किस्मत में लिखे थे, पर शायद तुम ही मेरा साथ देने वाले हो। पर शुरुआत में तो वो मना करता है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डोनी और ये लोग भागते हुए आ रहे होते हैं पर्सिबल को बचाने के लिए। लोग वही हवेली की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर उनकी हरकत देख के लग नहीं रहा होता है। वहीं जो पागल बंदा था वो अलग अलग केमिकल को मिला के एक केमिकल बनाता है। पागल बंदा कहता है अब ये तैयार हो चुका है और इसमें मेरी कुछ मिस्टेक भी है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है पर्सिबल भागने की प्लानिंग बना चुका था और वो उसे वहीं रुकने का कहता है और भाई उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पे पर्सिबल जो था उसके सारे अटैक को रोक लेता है और पर्सिबल हार मान जाता है और वो ये कहता है कि तुम मुझे मानना क्यों चाहते हो। ये कहने के बाद वो उसे पीछे धक्का दे देता है और उसके हाथ में पोशन आ जाता है और पर्सिबल इस चीज का फायदा उठा के पूरा पोशन पी जाता है। जैसे ही वो पोशन पीता है चिल्लाने लग जाता है और उस बंदे को लगता है कि शायद ये मर गया है और पर्सिबल दोबारा से खड़ा हो जाता है और कहता है मुझ में पहले से ज्यादा ताकत आ गई है और वो बाहर जाके चिल्लाता है। पर्सिबल की आवाज सुन के डोनी खुश हो जाता है कि जो अभी तक जिंदा है। पर्सिबल कहता है कि तुमने ये अच्छे काम के लिए बनाया था इसलिए मैंने ये पी ली। और ये बात सुन के नेथन भी उसे पी लेता है और बेहोश हो जाता है। और ये चीज देख के डोनी कहता है तुमने किस बच्चे को मार। और काफी सारे एंजल आके कहते हैं ये तो वही ईंधन है जो जाइन के साथ ये था। कहानी बताई जाती है एक आदमी की जो कि जंगल में रहकर जानवरों की मदद किया करता था। जे नेथन उसी आदमी को जंगल में पड़ा हुआ मिला था और इसी ने पाल के बड़ा किया था। उसी आदमी ने नेथन को काफी सारी जानकारी दी थी और एक दिन वो गायब हो गया और हमें दूसरी तरफ वही जानवर को दिखाया जाता है जो की एक मोस्टर को जगा रही है। मोस्टर का नाम हो डोरो दिखाया जाता है। डोरो वही है मोथन का दादा। मोथन खड़ा होता है और कहता है मैं तो इन्हें बचाने के लिए कर रहा। काफी सारे एंजल उसे उठा के पत्थर मारने लग जाते। तभी बीच में पर्सिबल आके कहता है कि इसे पत्थर मत मारो, ये तुम्हारे लिए ही कर रहा है। तभी जंगल के अंदर एक पोषण फैल जाता है, उसकी वजह से सारे जानवर नीचे गिरने लगते हैं और फूल पौधे सूख जाते हैं और नेथन आगे आके वही पोषण का इस्तेमाल करता है। पर वो पोषण खत्म हो चुका होता है पर नेथन डबल से वो पोषण बनाने लग जाता है अपनी पावर की मदद से। ये उसकी पावर है, अगर वो कोई सा पोषण पी जाए तो वो अपनी बॉडी में से बाहर निकाल सकता है और भी काफी ज्यादा ताकतवर बनाने लग जाता है और सबको मुंह बंद करने का कह देता है। वो पोषण को बना के पूरे जंगल में फैला देता है और सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। पर्सिबल अपने बाल काटता है। नेथन कहता है अगर पर्सिबल नहीं होता तो मैं शायद तुम लोगों को भी नहीं बचा पाता और इस जंगल को भी नहीं। अगर तुम सबको शुक्रिया अदा करना है तो सबसे पहले तुम्हें पर्सिबल का करना होगा। पर्सिबल जैसे ही उनके पास आता है सब लोग उसका शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं। जब तभी सब लोग खुश थे तो बाहर से डोनो निकल के आता है। डोनो को देख के नेथन समझ जाता है कि जो उसके दादा है। तभी पर्सिबल तो खुश हो रहा होता है, कहता है कि इसके दादा तो मेरे दादा से भी काफी ज्यादा बड़े। तभी उसे जायंट रोक लेती है नेथन को आगे जाने से, क्योंकि डोरो एक शैतान बन चुका होता है, क्योंकि एक केमिकल को वो जंगल में छोड़ रहा होता है। नेथन उसे मना कर देता है ये सब करने से, क्योंकि यही जानवर कुछ समय पहले इस जंगल की रक्षा किया करता था। ये क्रीचर नेथन की एक नहीं सुनता और उसे पकड़ लेता है। डोरो उसे खत्म करने वाली होती है पर उसके बीच में जायंट आ जाती है। दूसरी तरफ पर्सिबल भी जायंट को बचा लेता है पर जायंट काफी ज्यादा जल चुकी थी। तभी वही जानवर आ जाता है जिसने सबसे पहले डोरो को जानवर में बदला था। वो जानवर कहता है कि इसके कर्मों की सजा है, इसे जब भी आजादी मिलेगी जब ये जॉन फॉरेस्ट को खत्म कर देगा। वो क्रीचर नेथन के ऊपर हमला कर देता है पर बीच में पर्सिबल आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। नेथन कहता है कि मैं तुम्हारे दादा का बदला जरूर लूंगा। जैसे ही वो जानवर डोरो को आगे जाने का कहता है वो मारा जाता है। वो एक तीर से मारा जाता है। वो तीर चलाने वाला और कोई नहीं, एक पुष्पा होता है। पुष्पा और कोई नहीं, एक नोयन नाइट है और वो कहता है कि मैं तुम्हें दो चीजें बताऊंगा कि इसे ऐसी सजा क्यों मिली। अगर तूने मुझे झुका के पेल दिया तो मैं इस डोरा को डायरेक्ट ठीक कर दूंगा। यहाँ पे वो फॉक्स उनसे फाइट करने का मना कर देती है पर नेथन ही नहीं मानता, फाइट करने चला जाता है। श्रीकांत बनने की कोशिश कर रहा होता है जो कि वही पुष्पा को हरा सकता था और उसके पीछे पीछे पर्सिबल भी उसकी मदद करने चला जाता है। फायर कर देता है मैजिक निकालने की जगह। दूसरी तरफ जो पुष्पा जो था वो अटैक करने लग जाता है अपनी बर्फ की मदद से। उसका असर पर्सिबल पे नहीं होता। वही मिथुन जो था वो दूर जाके गिर जाता है क्योंकि बीच में डोर हो जाता है। वहीं पर्सिबल बीच में आता है। वो कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता वो तुम्हारे ही पोता है, तुम आखिरकार उस पे कैसे हमला कर सकते हो। दूसरी तरफ पुष्पा ये देख के हैरान था, शायद ये लोग उसका माइंड बहका रहे हैं।
पुष्पा उन सब पे ये खत्म होने से पहले अटैक करने का प्लान बना चुका होता है। फॉक्स उन सब से बचने का कहती है पर पर्जियल नहीं मानता और उन सबको अटैक को डॉज करने लग जाता है, जिससे कि ये अटैक नेथन पे और उसके दादाजी पे ना लगे। पर इन सब में पर्जियल खुद घायल हो जाता है। डोनी पर्जियल के लिए बहुत दुखी हो रहा होता है पर वो भी फाइट करना चाहता था पर वो नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था और मेशन उसे शुक्रिया अदा करता है। जब पुष्पा उन सबको खत्म करने वाला होता है तो हमारे छोटे पुष्पा के अंदर अचानक से इतनी ताकत आ जाती है। पुष्पा उन सबको खत्म करने वाला होता है तो अचानक से हमारे छोटे पुष्पा के अंदर इतनी ताकत आ जाती है जो कि उसी की मैजिक पावर थी और इतनी सारी मैजिक पावर देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि पिछली बार से भी ज्यादा मैजिक पावर थी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं पर्जियल कहता है अब तुम नहीं बचने वाले हो और पुष्पा जो था उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है पर पर्जियल उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो कहता है कि तुमने बहुत बुरे काम किए हैं, उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। कहने के बाद वो उस पर अटैक करने लगता है और पुष्पा उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन वो बच नहीं पाता और छोटा पुष्पा उस पर ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। गाइस ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में, जब तक बाय बाय। और आपको अगला पार्ट चाहिए तो 10 लाइक करवा दें।